अस्सलाम वालेकुम। हम आपको फातिमा टेक में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। What is PLC? PLC क्या है? PLC is Programmable Logic Control System। यानी कि PLC एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन कर सकते हैं। आप किसी भी किस्म का सर्किट बनाकर इसको फिर PLC में अपलोड कर सकते हैं, तो ये प्रोग्राम PLC में फीड हो जाएगा और PLC इसी प्रोग्राम के डेटा के मुताबिक ऑपरेट करेगा। PLC एक CPU की तरह काम करता है, जबकि डिवाइसेस इनपुट और आउटपुट कार्ड्स के साथ जोड़ी जाती हैं, जिनको IOs कहा जाता है। इन IOs में डिजिटल इनपुट कार्ड, डिजिटल आउटपुट कार्ड, एनालॉग इनपुट कार्ड और एनालॉग आउटपुट कार्ड होते हैं। PLC को छोटी इंडस्ट्रीज़ में लगाया जाता है या एक मखसूस एरिया को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद कम वक्त में सही तरीके से काम को सरअंजाम देना होता है। PLC को डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि आपको पहले बताया कि PLC छोटे पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है, जबकि अगर एरिया बड़ा हो जाए और एक बड़ा पावर प्लांट ऑयल एंड गैस का हो तो उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम या DCS सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी PLCs मिलकर एक DCS सिस्टम बनाती हैं। DCS डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम का एब्रीवेशन है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि PLC कहाँ इस्तेमाल होता है और DCS सिस्टम कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, और क्या हम PLC की जगह DCS या DCS की जगह PLC इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। PLC हम ज़्यादातर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रीट सिग्नल या डिजिटल सिग्नल ऑन ऑफ की सूरत में इस्तेमाल होता है, जबकि DCS सिस्टम हम ज़्यादातर पावर प्लांट्स और ऑयल एंड गैस फील्ड में इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे कंटिन्यूस सिग्नल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रीट सिग्नल जबकि कम से कम एनालॉग सिग्नल इस्तेमाल होता है, जबकि पावर प्लांट्स, ऑयल एंड गैस और केमिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यूस सिग्नल इस्तेमाल होता है, जबकि डिस्क्रीट सिग्नल कम से कम इस्तेमाल होता है। जबकि PLC का रिस्पॉन्स टाइम DCS सिस्टम से ज़्यादा क्विक होता है, जबकि DCS सिस्टम का बेनिफिट कि वो PLC से ज़्यादा सिग्नल्स को हैंडल कर सकता है। क्योंकि ऑयल एंड गैस, पावर प्लांट और केमिकल इंडस्ट्री में मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं जिनको यूनिट्स का नाम दिया जाता है, और हर यूनिट या एरिया की अपने अपने DCS सिस्टम लगा होता है, जिसका कनेक्शन मेन DCS सिस्टम से कर दिया जाता है, जिसे MCR या CCR के नाम से पुकारा जाता है। MCR से मुराद मेन कंट्रोल रूम और CCR से मुराद सेंट्रल कंट्रोल रूम है, जिसमें तमाम प्रोसेस को मैयर और कंट्रोल किया जाता है। और प्रोसेस को सेफर बनाने के लिए आजकल रेडंडेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल PLC और DCS दोनों में किया जाता है। रेडंडेंट सिस्टम से मुराद जब एक PLC फेल हो जाए या काम करना छोड़ दे तो दूसरी PLC स्टैंड बाय पोजीशन पे होती है, लेकिन डेटा को एक्सेप्ट कर रही होती है या कंट्रोल कर रही होती है। जैसे ही मेन PLC या DCS फेल होती है तो इस सूरत में रिडंडेंट PLC या DCS सिस्टम इसका कंट्रोल संभाल लेता है। सेम इसी तरह रिडंडेंट पावर सप्लाई भी इस्तेमाल की जाती है कि एक पावर सप्लाई के ऑफ होने पर या डैमेज होने पर दूसरी पावर सप्लाई इसका कंट्रोल संभाल ले। आजकल जिन कंपनीज की PLC ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रही है उनमें हनीवेल, सीमेंस और एलन ब्रैडले शामिल हैं। एक सेट में CPU, पावर सप्लाई, IM मॉड्यूल और IOs होते हैं, जिनको डिजिटल इनपुट या आउटपुट कार्ड और एनालॉग इनपुट और आउटपुट कार्ड कहते हैं। CPU बिल्कुल कंप्यूटर के CPU की तरह काम करता है। इसमें डेटा स्टोर होता है और ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पावर सप्लाई इन कंपोनेंट्स को पावर अप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि IOs डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।